दोस्तों एक बार फिर से इन डिमांड कंट्री लग्जमबर्ग की जानकारी आपके लिए लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लग्जमबर्ग की अनस्किल्ड जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं और कुछ स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको स्पॉन्सरशिप किस तरीके से मिल सकती है, स्पॉन्सरशिप के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है दोस्तों, साथ ही आपको लग्जमबर्ग के वीजा के लिए आप क्या करना पड़ सकता है, सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको कुछ अनस्किल्ड जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, कुछ मोस्ट इन डिमांड जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन जॉब्स के लिए आप कम पढ़े लिखे होते हुए भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जी हां, और साथ ही आप कितनी सैलरी उठा सकते हैं उन जॉब्स के लिए सब बताने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप मिनिमम 2000 से 2500 यूरोस महीने की सैलरी उठा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको सही जॉब मिल जाती है लग्जमबर्ग में तो। जी हां दोस्तों, लग्जमबर्ग जो है दुनिया का सबसे अमीर देश है। अगर इस अमीर देश में अगर आपको जाना है तो क्या करना होगा, अगर जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहो, वीडियो पूरा देखना दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना। साथ ही एक और बढ़िया जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आप लग्जमबर्ग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो www.jobsandvisa.com पे जाओ। यहां पर आपको ना सिर्फ लग्जमबर्ग की जानकारी मिलेगी दोस्तों, नेदरलैंड्स, यूके, जर्मनी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के बारे में जो है आपको जानकारी मिलेगी। आप हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, उर्दू और बंगाली जैसी लैंग्वेजेस में अपने लिए जानकारी ले सकते हैं। साथ ही jobsandvisa.com पे जो है दोस्तों आपको फ्री में सीवी और कवर लेटर के टेम्पलेट्स भी मिल सकते हैं, जिन सीवी और कवर लेटर के टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आप अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं दोस्तों। आपको किसी को 1 रुपए की देने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं दोस्तों। अगर उसके बावजूद आप अपना सीवी कवर लेटर नहीं बना पा रहे हैं तो हम तो हैं ही अवेलेबल, आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम अवेलेबल हुए तो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दूं दोस्तों कि हमारा सीवी और कवर लेटर का जो सर्विसेज है वो पेड सर्विसेज है दोस्तों। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो, जब आप सब कुछ ट्राई करके बैठ चुके हो ऑलरेडी, तभी आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा क्योंकि चार्जेस लगते हैं। ठीक है, अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, पहले आपको लग्जमबर्ग की जॉब्स के बारे में बताता हूं, सैलरी के बारे में बताता हूं और अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, वेबसाइट कौन सी यूज करनी है आपको, ये सारी जानकारी देता हूं, उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको लग्जमबर्ग की जॉब्स के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है वो सारी की सारी कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाली है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक आर्टिकल पे लेकर आया हूं जहां पर लिखा हुआ है अनस्किल्ड जॉब्स विद स्पॉन्सरशिप वीजा इन लग्जमबर्ग। अगर आप अनस्किल्ड जॉब्स करना चाहते हैं या फिर स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूंढना चाहते हैं दोस्तों लग्जमबर्ग में, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन दिस आर्टिकल वी विल डाइव इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ अनस्किल्ड लेबर, the challenges and the implications for the workers in fancy countries such as Luxembourg, presenting the most wanted unskilled jobs which offer visa sponsorship and guide you through the process of getting a Luxembourg job in 2023। ये आर्टिकल जो है आपको 2024 में भी जॉब पाने में आपकी बहुत मदद करने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस आर्टिकल के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों, एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ। ठीक है, लग्जमबर्ग इज अ कंट्री ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी थ्राइविंग इन मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री है लग्जमबर्ग और यहाँ पर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग जिसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूडेड है दोस्तों। इवन दो दिस सक्सेस इज यूजुअली लिंक टू हाई पेड जॉब्स, अनस्किल्ड जॉब्स आल्सो पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्टली जो है हाई पेड जॉब्स जो होती हैं, जो हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं, उनसे जो है कंट्री के सक्सेस में फ़र्क पड़ता है। लेकिन छोटे रोल से भी डेवलपमेंट कितनी हो रही है कंट्री की, ये डिपेंड करता है कि भैया कितने लोग हैं वहाँ पर काम करने के लिए, किस तरीके की वहाँ की कंपनीज का वर्क कर रही हैं। ये सभी चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है कि एक कंट्री कितना डेवलप कर रही है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको वही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है EU सिटीजन्स डू नॉट हैव टू ऑब्टेन एन एडिशनल वर्क वीज़ा टू बी एम्प्लॉयड इन लग्जमबर्ग। अगर आप EU सिटीजन है, EU सिटीजन यानी कि यूरोपियन यूनियन में रहने वाले सिटीजन हैं, तो आपको जो है लग्जमबर्ग में काम करने की लिए जो है वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आर्टिकल विल देयरफॉर डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू वर्कर्स फ्रॉम थर्ड कंट्रीज। जो थर्ड कंट्रीज है वर्कर्स हैं उनके लिए क्या वीज़ा ऑप्शन है और उनके लिए क्या जॉब ऑप्शन है, उनके बारे में बताया जाएगा इस आर्टिकल में। अनस्किल्ड पोजीशंस आर अवेलेबल फॉर द एप्लीकेंट्स फॉर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लग्जमबर्ग में जो अनस्किल्ड पोजीशंस अवेलेबल हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज़ के लोगों के लिए बने हुए हैं दोस्तों। आप बहुत इजीली जो है अनस्किल्ड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए दोस्तों ताकि आपको जो है रिस्पॉन्स बैक आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग एज डेस्टिनेशन फॉर नॉन EU जॉब सीकर्स। नॉन EU जॉब सीकर्स के लिए जो है बहुत ही बढ़िया कंट्री है दोस्तों लग्जमबर्ग। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एन इनिशियली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। शुरुआत में जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हुआ करती है लग्जमबर्ग, लेकिन अभी जो है मोस्ट
एडवांस्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है, और वेल्दिएस्ट भी है, सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री है दोस्तों अभी दुनिया की। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं गूगल पे, हमेशा पहले या दूसरे नंबर पे जो है लग्जमबर्ग रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्ट ऑफ दिस सक्सेस इज द फैक्ट दैट लग्जमबर्ग वेलकम्स फॉरेनर्स फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ये लिखा हुआ है कि भैया लग्जमबर्ग के इतना सक्सेसफुल होने के कारण यही है कि भैया लग्जमबर्ग जो है अलग अलग टाइप के वर्कर्स को, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती है और वेलकम करती है, ताकि जो है उनके अंडर जो भी कंपनीज है, लग्जमबर्ग में जो भी कंपनीज है, उनके अंडर जो भी लेबर शॉर्टेज हो रही है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनस्किल्ड जॉब्स के लिए भी लोगों को बुलाया जाता है और स्किल्ड लेबर के लिए भी लोगों को बुलाया जाता है। तो यही जो है सक्सेस का राज है। तो अगर आप भी लग्जमबर्ग जाना चाहते हो तो आपको बस अपने लिए सही जॉब ढूंढनी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अभी ज़्यादा बातें हो गई, अभी मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लग्जमबर्ग के बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखे गए हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है लग्जमबर्ग की, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लग्जमबर्गिश, फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी लग्जमबर्ग में, जिन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दिखा हुआ है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा, वेलकमिंग फॉरेन वर्कफोर्स। लग्जमबर्ग जो है ज़्यादातर फॉरेन वर्कर्स को वेलकम करते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो है फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी हैं लग्जमबर्ग में जिनके अंडर आप हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए भी आप बहुत सारे कंपनीज के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर प्रोफेशंस क्या है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए वो बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स में आप काम कर सकते हैं, वर्किंग एज अ कैशियर, सेल्फ स्टॉकर, सेल्स एसोसिएट इन द सुपर मार्केट, कन्वीनियंस स्टोर्स में काम कर सकते हैं और जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहाँ काम कर सकते हैं। फिर अगर आप क्लीनिंग का काम करना चाहते हैं तो क्लीनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ऑफिस, घर, पब्लिक स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, जनरल जैनिटोरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फैसिलिटी मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं दोस्तों। आप हॉस्पिटैलिटी का काम कर सकते हैं जिसमें डिश वॉशर, वेटर वेटरेस, किचन हेल्पर और होटल्स और कैफ़ेज़ में जो है वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर सकते हैं, लेबरर, जनरल हेल्पर्स और लैंडस्केपर्स जो होते हैं उनका काम कर सकते हैं दोस्तों। आप फैक्ट्री वेयर हाउसेज में काम कर सकते हैं, जो भी एंट्री लेवल पोजीशंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसेज में वो काम कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंबली लाइन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग क्रॉप्स कर सकते हैं, यानी कि मतलब फसलें उगाना और फसलें काटना वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम कर सकते हैं, जैसे नैनी, केयर गिवर, हाउसकीपर, ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी वगैरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स और पैकेजेस सामान वगैरह का डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं। साथ ही आप टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह का काम भी कर सकते हैं दोस्तों, कुरियर वगैरह का काम कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ लिस्ट आपको बताई जा रही है यहाँ पर कि कौन कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। इस तरीके से जो है दोस्तों आप लग्जमबर्ग में अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। मैं अभी आपको वेबसाइट्स भी बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है कि कितने लोगों को 2022 में वर्क परमिट मिला था, कितने लोगों को जो है 2021 में वर्क परमिट मिला था, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। और रेजिडेंस परमिट कितने लोगों को मिला था, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज वीज़ा स्पॉन्सरशिप इन लग्जमबर्ग। वीज़ा स्पॉन्सरशिप क्या होता है? वीज़ा स्पॉन्सरशिप में यही होता है दोस्तों कि अगर एक एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए उत्सुक है, इंटरेस्टेड है, तो आपके खर्चा वर्चा सब उठाएगा, आपको टिकट देगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो आपके लिए जो है ग्रैंड डची करके जो है वहाँ पर जगह है, ठीक है, जो अथॉरिटी है वहाँ पर आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, जिसके कारण जो है आपके वर्क वीज़ा का रिफ्यूज़ल का रेट जो है कम हो जाएगा। मतलब आपका वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयर द्वारा जो है वर्क परमिट अप्लाई किया होगा, ठीक है। उसके बाद सारा रिलोकेशन कॉस्ट वगैरह देता है, सब कुछ दे देता है दोस्तों आपको जो है, वही उसी को कहते हैं स्पॉन्सरशिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू प्रोसीड विद द वीजा एप्लीकेशन बिफोर एंटरिंग द कंट्री यू मस्ट रिक्वेस्ट द टेम्पररी अथराइजेशन टू स्टे थ्रू अ लग्जमबर्ग कॉन्सुलर मिशन इन योर कंट्री और बाय पोस्ट टू द इमिग्रेशन डायरेक्टरेट इन लग्जमबर्ग। आप अगर कंट्री में एंटर करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सीधा सीधा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपका जो भी है प्रूफ ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, कॉपी ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जो है अपना CV दिखाना पड़ेगा, आपको जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी दिखाना पड़ेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है टेम्पररी अथराइजेशन टू स्टे का एप्लीकेशन भर करके जमा करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा दोस्तों आपको। उसके लिए लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? लेटर ऑफ अप्रूवल ऑफ द टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, जो ये आपको मैंने बताया अभी, टेम्पररी अथराइजेशन जो है
इसी को रेजिडेंस परमिट कहते हैं दोस्तों। अगर आपको ये मिल जाएगा तो आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शेंगन वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा दोस्तों, इसमें आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी और मतलब एक्सपिरेशन मतलब पासपोर्ट की वैलिडिटी वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सैलरीज वगैरह के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिलती है। सेल्स की जॉब अगर आप करेंगे तो 1800 से 2500 की सैलरी आपको मिल सकती है। ये सैलरीज जो है दोस्तों यूरोज में है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर रुपए की बात नहीं हो रही है। 1800 यूरोज से 2500 यूरोज तक आप कमा सकते हैं महीने के। उसके बाद क्लीनर्स की सैलरी बताई जा रही है 1800 से 2500 यूरोज की सैलरी। कंस्ट्रक्शन वर्कर की 2000 से 2800 यूरोज की सैलरी। वेयर हाउस वर्कर्स की 2000 से 2800 यूरोज की सैलरी। फार्म वर्कर की 1800 से 2500। नैनी और डोमेस्टिक हेल्प की 1800 से 2500। सिक्योरिटी गार्ड की 2000 से 2800। डिलीवरी ड्राइवर की 2000 से 2800 यूरोज। गार्डनर की 1800 से 2500 यूरोज। डिश वॉशर की 1800 से 2400 यूरोज। आप इतने पैसे कमा सकते हैं दोस्तों मंथली। आपको मैंने ये भी बता दिया है कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है, वो भी बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जॉब सर्चिंग के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मैसेंजर्स, लिंक्डइन, फेसबुक के थ्रू भी जो है आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है कुछ वेबसाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे relocate.me, गवर्नमेंट जॉब्स, ग्लासडोर, ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर के जो है आपको अपने लिए जॉब्स ढूंढनी होगी दोस्तों। अगर आप जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो आपको सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस देख सकते हैं और अपने लिए सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। बहुत आसानी से जो है आपको सीवी कवर लेटर बनाने का तरीका मिल जाएगा वीडियोज़ में। उन प्रोसेस को फॉलो करके अपना फ्री सीवी कवर लेटर बनाकर तैयार करवा लीजिए दोस्तों। अदरवाइज जो मैंने आपको फ्री तरीका बताया है शुरुआत में वीडियो के, वो तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी सीवी और कवर लेटर की बात बताई जा रही है दोस्तों। आप जो है सीवी और कवर लेटर बनाना मत भूलिएगा, ताकि आप खुद के लिए सही तरीके से जॉब अप्लाई कर सके दोस्तों। यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, relocate.me, गवर्नमेंट जॉब्स, ग्लासडोर और वर्क इन लग्जमबर्ग और जॉब्स इन लग्जमबर्ग कर की वेबसाइट है दोस्तों। उन वेबसाइट्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप लग्जमबर्ग जैसे अमीर देश में अपने लिए जॉब सर्च कर सकें और वहाँ जाकर के लाखों रुपए कमा सकें दोस्तों। देखा दोस्तों, मैंने आपको पूरा का पूरा तरीका बता दिया है। अब मैं आपसे बस यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी लग्जमबर्ग के जॉब पोर्टल्स पर जाएं और अपने लिए जॉब्स ढूंढिए दोस्तों। जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। आपको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेस, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, हर फील्ड के रिलेटेड जॉब्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करके आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। अगर आप 2000 से 2500 यूरोज पर मंथ कमाते हैं दोस्तों, तो आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी कहीं नहीं गई। आप बहुत आसानी से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं दोस्तों महीने के। ठीक है, और ओवर टाइम करेंगे तो 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो वेट करना छोड़िए, जल्दी से अपना सीवी कवर लेटर बनाइए। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके को फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी लग्जमबर्ग में एक जॉब हासिल कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।